हेलो फ्रेंड्स, गाय भैंस और बकरी के बाद में आज न्यू टॉपिक है भेड़। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर ये वीडियो आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो आपके यूट्यूब चैनल पर कोने में सेटिंग का ऑप्शन है, वहां जाकर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको वहां पर क्वालिटी दिखाई देगी। उस क्वालिटी को आप लोग 480 पिक्सल पे कर सकते हो, 360 पे कर सकते हो, फिर आपके लिए सही दिखाई देगा। 480 या 360 पिक्सल पे। चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आप वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज का टॉपिक है सिप, जिसका जूलॉजिकल नेम होता है ओविस एरिस। भेड़ का जूलॉजिकल नेम ओविस एरिस, फैमिली का नाम है बोविडी। भेड़ में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 54 और मीट का प्रकार है मटन। बकरी का नाम था काफ्रेरुकस। गाय दो प्रकार की होती है, एक का नाम देसी का नाम था बोस इंडिकस और विदेशी का नाम था बोस टोटस। और भैंस का नाम था बुवेलिस बुवेलिस और भेड़ का नाम है ओविस एरिस। चारों जो पशु अपन पढ़े हैं उन सब में सबका जो कुल है वो एक ही है, बोविडी। इसका भी बोविडी। क्रोमोसोम भेड़ में 54 पाए जाते हैं और मांस का प्रकार मटन होता है। गर्भकाल 145 प्लस माइनस 5 दिन। आपको बता दूं कि भेड़ में 145 प्लस माइनस 5 कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए गर्भकाल 145 दिन। एक भेड़ से एक वर्ष में 2 बार ऊन कतरी जाती है और वर्षा ऋतु के बाद में मिलने वाली जो ऊन होती है उसका कलर पीला होता है। देखो, एक वर्ष में एक भेड़ से 2 बार ऊन कतरते हैं और वर्षा ऋतु के बाद में जो ऊन मिलती है उसका कलर होता है पीला, क्योंकि वर्षा में ऊन भीग जाती है जिससे उसका कलर पीले रंग का हो जाता है। टेम्परेचर की बात की जाए, तापमान की बात की जाए, तो भेड़ का तापमान होता है 38.9 डिग्री सेंटीग्रेड, या अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी के साथ ही मैंने आपसे कहा था कि भैंस का तापमान 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड, गाय का 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड और बकरी का 39.1 डिग्री सेंटीग्रेड और भेड़ का 38.9 डिग्री सेंटीग्रेड, या फ़ारेनहाइट में 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब बात करेंगे पूरे संसार में सर्वाधिक भेड़ कहाँ पाई जाती है, तो पूरे संसार में सर्वाधिक भेड़ों की संख्या ऑस्ट्रेलिया में है। सबसे ज्यादा भेड़ पूरे संसार में ऑस्ट्रेलिया में है। जबकि भारत देश की बात की जाए तो भारत में सबसे ज्यादा जो भेड़ की नस्ल है वो है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा भेड़ की नस्ल है। जबकि राजस्थान की बात की जाए कि राजस्थान का भारत में भेड़ों की संख्या में कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान तो भारत में आंध्र प्रदेश का और राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है। आपको बता दूं कि राजस्थान में जो सबसे ज्यादा भेड़ है वो बाड़मेर जिले में है और सबसे कम धौलपुर जिले में। यही का क्वेश्चन और कि राजस्थान में सबसे ज्यादा, भारत में सबसे ज्यादा बकरियां राजस्थान में है और राजस्थान के बाड़मेर में सबसे ज्यादा भेड़ और बकरियां पाली जाती हैं और सबसे कम कहाँ पाली जाती है, धौलपुर के अंदर। पूरे संसार के अंदर लगभग भेड़ की 200 नस्लें पाई जाती है। पूरे संसार में भेड़ की 200 नस्लें पाई जाती है, लेकिन भारत देश के अंदर भेड़ की 42 नस्लें है। पूरी संसार में 200 है, लेकिन अकेले भारत के अंदर भेड़ की 42 नस्ल है। और राजस्थान में अगर भेड़ों की संख्या की बात की जाए तो राजस्थान में भेड़ों की संख्या 9.08 मिलियन है वर्ष 2012 की पशु गणना के अनुसार। राजस्थान में भेड़ों की संख्या 9.08 मिलियन है। आगे की बात करें, अगर एक भेड़ की ऊन वर्ष में 2 बार कतरी जाए, एक भेड़ की ऊन एक वर्ष में 2 बार कतरी जाए, तो एक बार में औसतन अगर उसकी बात की जाए कि पूरे साल भर में उसे कितनी ऊन प्राप्त जाती है, तो औसतन अगर बात की जाए तो औसतन 1.2 किलोग्राम ऊन प्राप्त हो जाती है। 1 किलोग्राम 200 ग्राम ऊन एक साल में औसतन एक भेड़ से मिल जाती है। अब बात करेंगे भेड़ का अनुसंधान संस्थान। तो भेड़ का ये क्वेश्चन जेट में बहुत बार पूछा गया है। आप देखिए, CSWRI, सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, हिंदी में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। कई बार सीधा लिखा हुआ था CSWRI और एक बार है ना इसका हिंदी में नाम दे देते हैं वो लोग, हिंदी में कसवरी,
कि कस्बरी कहाँ स्थित है, तो आपको याद करना है कि सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट राजस्थान में है, राजस्थान के टोंक जिले के मालपुरा तहसील के अविकानगर गांव में। दोबारा चलो, सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट अविकानगर मालपुरा टोंक राजस्थान। जबकि पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में है। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में है, जबकि इस क्वेश्चन को आप याद करो, ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में है। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में है, जबकि ऊन विकास बोर्ड जोधपुर के अंदर है। आगे बात की जाए, अब देखो, भेड़ को भारत में क्षेत्र और जलवायु के आधार पर पाए जाने के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। उत्तरी भारत की भेड़, पश्चिमी भारत की भेड़, दक्षिणी भारत की भेड़ और पूर्वी भारत की भेड़। सबसे पहले आप लोग उत्तरी भारत की भेड़ पढ़ने वाले हैं। देखो, उत्तरी भारत की बात करें तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर की बात की जाए, जम्मू कश्मीर में 4 प्रकार की भेड़ पाई जाती है। पहला पॉइंट अपन उत्तरी भारत के पढ़ रहे हैं, इनमें सबसे पहले गद्दी है उत्तरी भारत में, भाकरवाल है, रामपुर बुसैर है और गुरेज है। ये सब भेड़ें जम्मू कश्मीर के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन कौन सी? गद्दी, भाकरवाल, रामपुर बुसैर और गुरेज। सब की सब उत्तर भारत की भेड़ है, जम्मू कश्मीर के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। एक विशेष क्वेश्चन याद करोगे कि ये भाकरवाल नस्ल ना, भाकरवाल, इस नस्ल से भाकरवाल से लोई प्राप्त होती है। भाकरवाल से लोई प्राप्त होती है। आपको बता दें कि लोई ऊन का ही एक विशेष प्रकार है जो केवल भाकरवाल नस्ल से प्राप्त होती है। आगे चले, भारत के पश्चिमी भाग की ओर जिस तरफ रेगिस्तान के एरिया आता है, तो सबसे पहले भारत के पश्चिमी भाग में जो भेड़ की नस्ल है वो है लोही भेड़, लोही नस्ल। इस नस्ल का ओरिजिन प्लेस पाकिस्तान है, इस नस्ल का ओरिजिन प्लेस पाकिस्तान है। और आपको बता दें कि यह विश्व में सबसे लंबी भेड़ की नस्ल है। अब दोबारा याद कर ले, मैं आपको यहाँ से 3 चीज बताने वाला हूँ, आप उनको याद कर लें। पूरे विश्व के अंदर, पूरे संसार में सबसे बड़ी, है ना, दोबारा याद कर लेना, 3 ऑप्शन साथ में काम आएंगे। सबसे लंबी जो नस्ल है वो लोही नस्ल है, जबकि भारत के अंदर जो सबसे भेड़ की ऊंची नस्ल है उसका नाम नेलोरी है, जबकि पूरे संसार में भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल का नाम लिंकोनन है। दोबारा याद करें, लोही इसका ओरिजिन प्लेस पाकिस्तान है और यह विश्व की सबसे लंबी नस्ल है। अब ये बात करें, पश्चिमी भाग में बीकानेर की ओर जाते हैं तो बीकानेर के अंदर बीकानेरी भेड़ है, जिसे वहां के लोग पुंगल के नाम से जानते हैं। दोबारा याद करें, बीकानेर में बीकानेर नस्ल है, वहां के लोग इसे पुंगल भेड़ के नाम से जानते हैं। पुंगल भेड़ की अगर विशेषताओं की बात की जाए तो पुंगल भेड़ से श्रेष्ठ कारपेट कालीन ऊन प्राप्त होती है। कारपेट बिछाने के आते हैं, बिछाने वाले जो कारपेट बनते हैं ना, वो श्रेष्ठ प्रकार की ऊन इसी नस्ल से प्राप्त होती है, जिसका नाम बीकानेरी है, पुंगल नस्ल है। दूसरा क्वेश्चन, इस नस्ल की प्रमुख विशेषताओं की बात की जाए तो इस नस्ल के दोनों ओर, नाक के दोनों ओर भूरे रंग की धारियां पाई जाती है। वापस सुन लो, बीकानेरी जो पुंगल नस्ल है उसके नाक के दोनों ओर भूरे रंग की धारियां पाई जाती है। अब देखिए अगली भेड़, ये भी पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी भारत की भेड़ है, यह है मारवाड़ी भेड़। मारवाड़ी भेड़ के बारे में सुनो, ये मारवाड़ राजस्थान की भेड़ है। मारवाड़ में जोधपुर का एरिया भी आता है ना, ये जोधपुर का एरिया आता है, मारवाड़ जोधपुर में। यह भेड़ पंजाब में भी पाई जाती है और पंजाब में इसके आप प्रभु विशेषता सुनिए, मारवाड़ी भेड़ ना अपने भारत देश में जितनी भी भेड़ पाई जाती है, अपने भारत देश में जितनी भेड़ की प्रजातियां हैं, मैंने आपसे पहले कहा था कि भारत देश के अंदर पूरी 42 नस्ल पाई जाती है भेड़ की। संसार में 200 है लेकिन भारत में 42 है। उन 42 नस्लों के अंदर सबसे ज्यादा जो भेड़ पाई जाती है भारत में वो मारवाड़ी नस्ल ही है। पूरे 50% इसी ये वाली भेड़ मिलेगी आप लोगों को, मारवाड़ी सबसे ज्यादा यही होती है। इस नस्ल का जो मुख्य विशेषता की बात की जाए तो इसका मुंह काले रंग का होता है। मारवाड़ी नस्ल की जो भेड़ है उसका मुंह काले रंग का होता है और गर्दन तक फैला हुआ रहता है। दूसरी बात करें, मारवाड़ की है यह नस्ल अन्य नस्लों की बजाय सबसे ज्यादा
बीमारियों की प्रतिरोधी है, सबसे ज्यादा बीमारियों की प्रतिरोधी है। अन्य नस्लों की बजाय इस नस्ल में बीमारियां कम होती है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता इस नस्ल की ज्यादा है। इसकी टांगे लंबी व मजबूत होती है। देखो मारवाड़ की नस्ल है, टांगे लंबी व मजबूत होती है, इसलिए मैं आपको बता दूं यह नस्ल दूर तक जाकर चरने में सक्षम होती है। यह नस्ल 3-4 मील, टांगे लंबी मजबूत है, यह नस्ल 3-4 मील तक जाकर चरकर आकर वापस आ सकती है। 3-4 मील डेली का सफर तय कर सकती है, थकती है नहीं है क्योंकि टांगे लंबी मजबूत होती है। अगली बात करें, इसीलिए ये अधिक दूरी तक चल सकती है, ये मैंने आपको बता चुका हूं मैं। यह ठंडे व गर्म मौसम को सहन कर सकती है। ठंड देखो सर्दियों में राजस्थान में सर्वाधिक ठंड पड़ती है और गर्मियों में सर्वाधिक गर्मियां पड़ती हैं, इसलिए ये नस्ल दोनों मौसम को आराम से सहन कर लेती है। और अगर ऊन की बात की जाए तो 1.5 से 2.0 किलोग्राम, मतलब 1.5 से 2 किलोग्राम इससे ऊन प्राप्त होती है। बाकी ये नस्ल काफी अच्छी है, पूरे भारत देश में 50% ये नस्ल पाई जाती है। प्रमुख से दोबारा आप याद कर लें, मुंह काले रंग का होता है जो गर्दन तक फैला हुआ रहता है, टांगे लंबी व मजबूत होती है। अगली नस्ल की बात करें, ये मालपुरा की नस्ल, मालपुरा टोक राजस्थान। और मालपुरा टोक राजस्थान में मैंने आपको भी बताया था कि वहां पर भेड़ का अनुसंधान संस्थान है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, वहीं की भेड़ है जिसका नाम है मालपुरा भेड़ टोक राजस्थान की भेड़ है, टोक राजस्थान की भेड़ है। प्रमुख विशेषण सुने इसकी, मुंह पर, पेट पर व टांगों पर ऊन नहीं होती, मुंह पर, पेट पर व टांगों पर ऊन नहीं होती। एक क्वेश्चन आप और याद कर लें, ये इसका मोस्ट क्वेश्चन है, ये जेठे पूछा भी है कि भेड़ की वह कौन सी नस्ल है जिसकी ऊन से गलीचे व नब्दे बनाए जाते हैं, तो वो मालपुरा ही है, इसकी ऊन से गलीचे व नब्दे बनाए जाते हैं, इसकी ऊन से गलीचे व नब्दे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अगली भेड़ जैसलमेरी भेड़ है और यह इसका और जो जैसलमेरी है, थार का रेगिस्तान है, जैसलमेरी है। अब आपको बता दें इस नस्ल के बारे में, जैसलमेरी नस्ल एक रेगिस्तानी नस्ल है क्योंकि ये रेगिस्तान में पाई जाती है और इसकी प्रमुख विशेषता है कि इसका सिर तो होता है बड़ा, सिर तो बड़ा और रोमन नाक। जैसलमेरी नस्ल रेगिस्तानी नस्ल है, इसका सिर बड़ा है और रोमन नाक है। यह अन्य भेड़ों से आकार में बड़ी होती है, ये भी आप याद कर ले। सामान्य भेड़ जितने भी भारत में पाई जाती है उनमें से ये थोड़ी बड़े आकार की होती है। इसके कान लंबे होते हैं, लंबे के साथ इसके कान लंबे खंभनुमा होते हैं। ये पूछ ले तो आप करना कि इसके कान लंबे व खंभनुमा होते हैं। और आपको बता दूं यह एक रेगिस्तान नस्ल है, इसलिए रेगिस्तान के अंदर 3 से 4 दिन तक बिना पानी पी रह सकती है नस्ल। 3 दिन 4 दिन तक ये बिना पानी पे रह सकती है, ये रेगिस्तानी नस्ल है। इसको मांस व ऊन के लिए पालते हैं, मांस व ऊन के लिए पालते हैं। वैसे लंबी ऊंची वर्गे का आकार ये होती है। नेक्स्ट नस्ल है भारत की सबसे प्रमुख नस्ल, राजस्थान की सबसे इंपॉर्टेंट नस्ल जिसका नाम है चोकला भेड़। कंपटीशन के काफी एग्जामों में चोकला भेड़ के बारे में पूछा जाता है क्योंकि यह राजस्थान की सबसे प्रमुख भेड़ है। आपको बताएं चोकला भेड़, इसका ओरिजिन प्लेस शेखावाटी प्रदेश है, इसका ओरिजिन प्लेस शेखावाटी प्रदेश है। शेखावाटी प्रदेश के अंदर 3 जिले आते हैं, सीकर आता है, सीकर, चूरू और झुंझुनू, 3 आते हैं, इसलिए शेखावाटी है। शेखावाटी प्रदेश इसका ओरिजिन प्लेस होने के कारण इसका नाम शेखावाटी भेड़ भी है, जबकि एक और उपनाम है वो भी आप याद करोगे, एक उपनाम है छापर। इसी नस्ल का उपनाम एक छापर भी है। दोबारा सुनो, शेखावाटी नस्ल, चोकला नस्ल और छापर, ये तीनों एक नस्ल के नाम है। ये शेखावाटी प्रदेश में पाई जाती है, सिक्कर, चूरू, झुंझुनू में पाई जाती है। आपको बता दूं मैं कि भारत देश की 42 नस्लों के अंदर इस नस्ल से सबसे उत्तम प्रकार की ऊन प्राप्त होती है। आपको बताऊं मैं पूरे संसार में, विश्व में सबसे अच्छी सर्वोत्तम प्रकार की महीन क्वालिटी की ऊन मेरिनो नस्ल जो स्पेन में पाई जाती है, मेरिनो नस्ल जो स्पेन में उससे प्राप्त होती है। उसके बाद में पूरे संसार के अंदर सबसे ज्यादा अच्छी ऊन चोकला नस्ल से प्राप्त होती है। 2 नंबर पे चोकला है। भारतीय नस्लों में तो यह 1 नंबर पे है, जबकि विश्व में यह 2 नंबर पे है। मैंने दोबारा बताया है,
सबसे अच्छी ऊन पूरे संसार में मेरिनो से होती है, लेकिन 2 नंबर पे चोकला है। भारत की यह 1 नंबर पे है ऊन के उत्पादन में। महीन क्वालिटी की ऊन मिलती है, महीन क्वालिटी की पूरे भारत में इसी नस्ल से ऊन मिलती है, इसलिए इस नस्ल को भारत की मेरिनो कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भारत की मेरिनो किसे कहते हैं, और पहला ऑप्शन मेरिनो का आता है, और बच्चे है ना मेरिनो का लगाते हैं, मेरिनो कहते हैं, मेरिनो को कहते हैं, तो आप समझ जाना भारत की मेरिनो चोकला नस्ल को कहते हैं। और क्यों बोलते हैं? महीन क्वालिटी की ऊन प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, शरीर मध्यम व वर्गाकार आकार की होती है। ये प्रमुख क्वेश्चन है। यह मध्यम आकार की नस्ल होती है और इसकी लंबाई और चौड़ाई समान दिखाई देती है, इसलिए वर्गाकार रूप होता है। इस नस्ल के मेमनों की मृत्यु दर ज्यादा होती है। ये प्रमुख क्वेश्चन है। इस नस्ल के मेमनों की मृत्यु दर ज्यादा होती है। अगली नस्ल की बात करें वो है सोनारी। कौन सा? सोनारी है। सोनारी नस्ल उदयपुर की नस्ल है। कहाँ की? उदयपुर की। और इसका मुंह सफेद होता है। सोनारी नस्ल का मुंह सफेद होता है। अब अगली बात करें, देखो अपन लोगों ने है ना उत्तरी भारत पढ़ चुके हैं, पश्चिमी भारत पढ़ चुके हैं। अब दक्षिणी भारत की बात करें तो वहां पर एक भेड़ है जिसका नाम है नेल्लोरी। नेल्लोरी यह दक्षिणी भारत की भेड़ है। यह दक्षिणी भारत की भेड़ है और इसका प्रमुख जो क्वेश्चन है वो आप याद करोगे। यह भारत की सबसे ऊंची, कुछ समय के पहले मैंने आपको बताया था कि ये भारत की सबसे ऊंची नस्ल है, जबकि संसार की जो सबसे ऊंची नस्ल है, संसार की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है मैंने आपसे बताया था अभी कुछ देर के पहले। कोई बता सकता है? कमेंट करके बताए फटाफट ऊंची नस्ल कौन सी है। तो वो है लिंकोनन। कौन सी है? लिंकोनन। भारत की सबसे ऊंची भेड़ नेलोरी है, जबकि संसार की सबसे ऊंची नस्ल लिंकोनन है। अगली है पूर्वी भारत की बात करें तो वहां पर भेड़ पाई जाती है शाहबाड़ी। यह यूपी की है। यूपी में एक नगर है, इसका नाम मुजफ्फरनगर। यह है मुजफ्फरनगर की भेड़ है। इससे उत्तम ऊन प्राप्त होती है। ये आपकी सारी की सारी देसी भेड़। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे विदेशी भेड़, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले फिर विदेशी भेड़ पढ़े। ठीक है, अब देखिए विदेशी भेड़ की बात की जाती है तो विदेशी भेड़ मैं तब तक मिटा देता हूं, तब तक आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, व्यूज बढ़ाएं ताकि आगे वीडियो जल्दी बना सकें। अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया हो तो पढ़ने वाले विदेशी भेड़ देखिए। विदेशी नस्ल, विदेशी नस्लों में सबसे पहले जो प्रमुख भेड़ है उसका नाम है मेरिनो, जिसके बारे में भी आपको बता भी चुका हूं मैं। मेरिनो नस्ल है, इसका ओरिजिन प्लेस है स्पेन। आजकल यह भेड़ पूरे संसार में पाई जाती है क्योंकि यह पूरे, इसकी विशेषता सुनते रहना आप लोग, यह पूरे संसार में सबसे अधिक महीन क्वालिटी की ऊन देने वाली है। दोबारा याद कर ले, यह पूरे संसार में सबसे अधिक महीन क्वालिटी की ऊन देने वाली नस्ल है, इसलिए पूरे देश इस नस्ल को संकरण के लेके जा रहे हैं। यह अच्छी नस्ल की है। आप बात कर लो, सर्वोत्तम क्वालिटी की ऊन इसी नस्ल से प्राप्त होती है। ये मेरिनो नस्ल है, ये स्पेन की नस्ल है। और इसमें है ना जो मादा भेड़ है, मादा भेड़ वो सींग रहित होती है, जबकि जो नर होते हैं, नर को इनमें मेढे बोलते हैं। मेढे जो नर है ना, मेढे, इनमें घुमावदार सींग पाए जाते हैं। नर में घुमावदार सींग पाए जाते हैं। आगे बात की जाए, इसकी प्रमुख विशेषता दी जाए तो देखो, इसके नाक के ऊपर तक, मतलब सिर नाक के ऊपर तक, इसका नाक है ना, मुंह, चेहरा नाक मुंह सारा ऊन से ढका हुआ रहता है, ऊन से ही ढका हुआ रहता है। और जो गर्दन है, गर्दन पर बड़ी बड़ी ऊन पाई जाती है, बड़ी ऊन होती है, जिसमें आपको सलवटें साफ दिखाई देती है। ये भी आप याद कर लो, सलवटें दिखाई देती है। दोबारा सुन लो, नाक के ऊपर मतलब इसका चेहरा ऊन से ढका हुआ रहता है और गर्दन बड़ी ऊन से ढकी रहती है, जिस पर सलवटें पाई जाती है। इसका रंग सफेद होता है, प्राय इस भेड़ का रंग सफेद होता है। यह बड़ी नस्ल है, भेड़ की मजबूत नस्ल है, काफी अच्छी नस्ल है। प्रतिकूल मौसम को आराम से सहन कर लेती है।
प्रतिकूल मौसम को आसानी से सहन कर लेती है। इस नस्ल के जो नर होते हैं उनका वजन 90 केजी और जो मादा नस्ल है ना उनका वजन 60 केजी होता है। इसलिए मांस के लिए भी इसको मांस के लिए और सर्वोत्तम पहले नंबर पे ऊन के लिए इस नस्ल को पाला जाता है। यह दुनिया की सबसे अच्छी नस्ल है मेरू नस्ल। दूसरी की बात करें तो यह है कराकुल। कराकुल सुना, यह मध्य एशिया की नस्ल है। कराकुल नस्ल मध्य एशिया महाद्वीप में पाई जाने वाली नस्ल है। यह नस्ल की बात की जाए तो इस नस्ल का जो प्रमुख क्वेश्चन है वो जेट में 2 बार पूछ चुके हैं, वो है पेल्ट। कि पेल्ट क्या होता है ये पूछा गया। दोबारा सुन लो, पेल्ट क्या चीज है। इस कराकुल नस्ल के जो मेमने होते हैं, भेड़ के बच्चों को मेमना कहा जाता है। इसके जो मेमने होते हैं ना उनको छोटी आयु में कम उम्र में मार दिया जाता है। पेल्ट प्राप्त करने के लिए कराकुल नस्ल के मेमनों को छोटी आयु में कम आयु में मार दिया जाता है और खाल सहित घुंघराले ऊन उतारी जाती है। खाल सहित घुंघराली ऊन उतार ली जाती है जिसे पेल्ट कहा जाता है, जिससे सर्दियों के महंगे वस्त्र व टोपियां बनाई जाती है। सर्दियों के महंगे वस्त्र व टोपियां बनाई जाती है। ये दोनों विदेशी नस्ल आपके महत्वपूर्ण है। ये आप विदेशी नस्ल हुई। और अब लास्ट बचा है कि संकरण नस्ल हाइब्रिड शीप के बारे में आपको बताएं। तो ये देखिए हाइब्रिड शीप के बारे में जो अनुसंधान संस्थान है CSWRI, देखो हाइब्रिड शीप संकर नस्ल। चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे तभी हम आगे व्यूज बढ़ेंगे, तब वीडियो बना पाएंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। अगला देखिए हाइब्रिड शीप संकर नस्ल। मैंने अभी आपको CSWRI के बारे में बताया था, सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। वहां के वैज्ञानिकों के द्वारा भेड़ की 2 संकर नस्ल तैयार की गई है, जिसका एक का तो नाम है अविवस्त्र और एक का नाम है अविकालीन। अविवस्त्र और अविकालीन। जेट के अंदर इनका क्रॉस पूछ लिया जाता है, संकर नस्ल पूछ जब किन से बनी हुई है। तो सबसे पहले आप देखो अविवस्त्र, यह रेम्बुलेट नस्ल का मेरिनो नर इंटू चोकला के संकरण से तैयार की गई नस्ल है। रेम्बुलेट नस्ल का मेरिनो नर और चोकला से तैयार की गई संकर नस्ल है। इन दोनों के संकरण से अविवस्त्र प्राप्त हुई है। और अविकालीन की बात करें, यह भी रेम्बुलेट नस्ल का मेरिनो नर इंटू जहां ये टोक राजस्थान में, तो टोक राजस्थान में पाई जाने वाली भेड़ है मालपुरा। तो मालपुरा के संकरण से तैयार किया गया है। इन भेड़ों की खास बात है कि 1 वर्ष की उम्र में ही इनका 25 किलोग्राम वजन देखा गया है। 1 वर्ष की उम्र में ही 25 किलोग्राम वजन देखा गया है। आपके सिलेबस में भैंस, गाय, बकरी और भेड़। नेक्स्ट वीडियो में ऊंट के बारे में पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और याद करो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं, ताकि आगे की और भी हम व्यूज बढ़ेंगे ना तो और जल्दी वीडियो बना के अपलोड कर दी जाएंगे। थैंक यू।